स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1। तो क्लास 12 में अभी तक अपन लोग 8 चैप्टर पढ़ करके आए हैं। अब स्टार्ट करते हैं 9.1। तो जैसे कि हमारे 9 चैप्टर का नाम है अवकल समीकरण। क्या है? अवकल समीकरण। और ये जो 9.1 एक्सरसाइज है इसमें टोटल हमारे पास ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो क्वेश्चन है वो सभी इसमें है और टोटल इसमें 12 क्वेश्चन है, यानी कि 12 क्वेश्चन हैं। तो यहां पर जैसे हम जब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहां पर आती है हमारी दो चीजें। कौन कौन सी हैं? चलिए तो देखते हैं। सबसे शुरू में आपको आता है, यहां पर पूछा जाएगा कोटि। क्या पूछा जाएगा? कोटि। और दूसरी बात यहां पर पूछी जाएगी आपसे घात। क्या पूछी जाएगी? घात। ठीक है, तो जब तक हमें इन दोनों चीजों के बारे में पता नहीं होगा कि कोटि क्या है और घात क्या है, तब तक हम क्या हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे गलत कर करके आते हैं। तो देखें यहां पर क्या है, कोटि। आपको सबसे पहले बता दें कि जो कोटि होती है, क्या होती है? कोटि होती है, ये होती है अवकल समीकरण की उच्चतम घात। देखना यहां पर, उच्चतम अवकल समीकरण। समझ में आ रहा है? उच्चतम घात का अवकल समीकरण का मतलब, जैसे समझिए यहां में जिसका जितनी बार अवकलन किया जाए, क्या किया जाए? जिसका जितनी बार अवकलन किया जाए। मान लीजिए हमने पूरा समीकरण देखा और जो अवकलन की सबसे ज्यादा घात है 4। क्या है? 4, यानी कि d4y अपॉन dx की पावर 4। क्लियर? तो यहां पर इसकी जो कोटि होगी वो क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। फिर आपको यहां पे ध्यान से देखें, अगर मान लीजिए हमारा इस तरीके का ये दिया गया है d3y अपॉन dx की पावर 3 प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर, और इसमें पूछ दिया जाए आपसे कोटि। क्या पूछ दिया जाए? कोटि। तो पहले नंबर अवकलन जो सबसे ज्यादा बार हुआ है, तो सबसे ज्यादा बार अवकलन कहाँ हुआ है? यहां पर हुआ है 4 पे। तो 100% इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 4। ठीक है, तो कोटि निकालना बिल्कुल सिंपल है। अब मान लीजिए हमारे पास ये नहीं है, स्टेप इतना गायब कर दिया गया और हमारे पास ओनली ये है। बराबर में मान लीजिए 0 लगा है। तो अब आप बताइए सबसे ज्यादा बार अवकलन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया y, यहाँ ये 3 बार किया गया है। तो यहां पर इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? तो कोटि हो जाएगी इसकी 3। समझ में आ रहा है? अब आते हैं नेक्स्ट। कोटि तो समझ में आ गई है और कोटि तो सभी बच्चे लगभग क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं। ठीक है, अब अपन को कोटि के बाद नेक्स्ट चीज आती है यहाँ पर घात। यहाँ पर कोटि आपको बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? फिर नेक्स्ट आता है घात। तो घात जो होता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कोटि की अपेक्षा। चलिए बता रहे हैं घात, लेकिन घात बताने से पहले यहाँ पर आपको दो नई नई चीजें दिखाई देंगी। क्या देंगी? नई नई चीजें दिखाई देंगी। और वो नई चीज क्या है? सर ये d3y लिखा है और dx3 लिखा है, ये क्या है? यहाँ d2y लिखा है, dx2 लिखा है, ये क्या है? तो समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास y के टर्म में कोई समीकरण दिया गया है। क्या दिया गया है? y के टर्म में, यानी कि y के पदों में हमें कोई समीकरण दिया गया है। और अगर हम इसको, ये y बराबर मान लीजिए दिया गया है हमारे पास sin x। क्या दिया गया है? y बराबर sin x। अब हमने इसका एक बार अवकलन कर दिया तो ये हो जाएगा हमारा dy अपॉन dx। ठीक है, और अगर इसी का हम 2 बार अवकलन करते हैं तो 2 बार अवकलन करने का मतलब ये हो जाएगा हमारा d2y और dx स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम इसका तीसरी बार अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा d3y dx3। और अगर और चौथी बार अवकलन करते हैं तो d4y और dx की पावर 4। यानी यहां से हमें पता चल रहा है कि y का जितनी बार अवकलन किया जाए, क्या है? y का जितनी बार अवकलन किया जाए वो है इसकी कोटि। क्लियर? चलिए आपको एक बात और बता देता हूं, आगे चल करके आपको दूसरे तरीके से कैसे मिल सकता है इसे। ये लिखा है y dy अपॉन dx, तो इसे लिखा जा सकता है y डैश। क्या लिखा जा सकता है? y डैश, यानी कि इसका एक बार अवकलन बराबर का, यहाँ d2 लिखा है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? y डैश लिखा मिल सकता है आपको, यानी कि इसका y का कितनी बार अवकलन? 2 बार अवकलन। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ आपको y ट्रिपल डैश मिल सकता है।
और बराबर का यहाँ पे आपको y 4 डैश मिल सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये आपको इस तरीके से y के टर्म में ऐसे भी लिखे मिल सकते हैं। ठीक है, तब आपको यहाँ से पहचान जाना है कि हमारा कितनी बार अवकलन किया गया है। तो ये 4 है तो कितनी बार अवकलन किया गया है? 4 बार। ये 3 है तो 3 बार अवकलन किया गया है। ये 2 है तो 2 बार किया गया, और ये 1 है तो 1 बार किया गया है, और ये केवल y है, यानी एक भी बार अवकलन नहीं किया गया है। क्लियर हो गया? तो यहां तक तो हमारे दिमाग में बात बैठ गई कि सर ने बताया अवकलन उतनी बार, तो चाहे आपको ऐसा लिखा मिले और चाहे ऐसा लिखा मिले, दोनों का मतलब एक ही चीज है। चाहे आपको ऐसा लिखा मिले चाहे आपको ऐसा लिखा मिले, दोनों क्या है? इक्वल है। ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल है, और ये वाला और ये वाला दोनों क्या है? इक्वल है। तो बात समझ में आ गई है? क्योंकि आगे चल करके ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें हमें मिलेंगे 5 नंबर तो वैसे मिलेंगे, और ये ऑप्शन के यानी ऑब्जेक्टिव है ये भी हमारे आते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। चलिए, तो क्वेश्चन आएगा हमारा इसी तरीके से, आगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो अपन को ये समझ में आ गया और कोटि समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट घात। सर बता रहे हैं कि जो घात है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो घात है क्या आखिरकार? ठीक है, पहले हम इन सब चीजों के बारे में समझ लेते हैं और उसके बाद आएंगे अपनी कार्य पर, एक्सरसाइज पर। तो देखते हैं यहाँ पर अपन को जब घात मिलेगा तो घात को देखने के लिए सबसे पहले 2 नियम याद रखने हैं। नियम नंबर 1 कि पहले नंबर तो हमें ये बात देखनी है कि इसका क्या देखना है कि जो कोटि है वो कोटि सबसे ज्यादा कहाँ है। ठीक है, तो कोटि तो देख लेंगे हम, और कोटि देखने के बाद पहले नंबर तो हमें कोटि पहचानना है। क्या पहचानना है? कोटि पहचानना है। ठीक है, और जब हमें कोटि पहचान में आ गई, क्या आ गई? कोटि पहचान में आ गई, तो कोटि जब हमें पता चल गया कि इसकी कोटि 2 है या 3 है, उसके बाद जो अवकल समीकरण है हमें ये देखना है कि वो बहुपद है या नहीं है। क्या है? वो हमें ये चेक करना है कि वो बहुपद है या नहीं है। और अगर बहुपद है, क्या है? अगर बहुपद है तब हमें घात आगे निकालनी है, और अगर बहुपद नहीं है तो हमें घात उसमें हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो दूसरे नंबर हमें क्या देखना है? हमें देखना है बहुपद। और जब बहुपद अगर है, क्या बहुपद अगर है तब तो हमारी घात निकल के आएगी, और अगर बहुपद नहीं है तो घात भी हमारी नहीं हो सकती, यानी कि घात हमारी निकल करके नहीं आएगी। क्लियर? अब सर जैसे तैसे करके हमें पता चल गया कि वो बहुपद है। क्या है? बहुपद है। तो बहुपद होने के साथ साथ अब घात में बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, और गलतियां क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये दिया, dx स्क्वायर प्लस का 4 dy अपॉन का dx और माइनस का 4 इक्वल का क्या कर दिया? 0। और इसमें आपसे पूछ रहा हूं कि इसकी घात क्या है? क्या है? इसकी घात क्या है? तो घात आपको क्या लगा देनी है? समझिए, अब इसी वाले से मैं आपको पहले घात और कोटि दोनों समझाए दे रहा हूं, और इसी वाले एग्जाम्पल से आपकी टोटल जितनी भी कंफ्यूजन है वो दूर किए दे रहा हूं। तो पहले नंबर हम आए कोटि निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? कोटि। तो कोटि में हमने ये देखा कि सबसे ज्यादा बार अवकलन कहाँ किया गया है? तो सबसे ज्यादा बार अवकलन यहाँ 2 बार किया गया है, तो इसकी कोटि बराबर क्या हो गई है? तो कोटि बराबर हो गई है 2। ठीक है, अब हमें निकालनी है इसकी घात, कि घात कितनी है। तो घात के लिए सबसे पहले हमें तो ये कोटि मिल गई है, ये तो मिल ही गई है। अब हमें ये चेक करना है कि ये बहुपद में है या नहीं है। अब ये बहुपद में है या नहीं है सर, कैसे चेक करेंगे? तो ये चेक करेंगे हम, जैसे यहाँ y है तो ये y के टर्म में आगे जाना चाहिए। ठीक है, ये y के टर्म में आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यानी ये बहुपद है। और बहुपद है तो इसकी अब घात देखो, बहुपद पहले चेक कर लिया, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है कि बहुपद है या नहीं है, तो हमने यहाँ पर बता दिया कि बहुपद है। और अगर बहुपद है, क्या है? बहुपद है, तब हम घात चेक करेंगे। तो घात ये चेक करनी है कि जहां से कोटि निकाली है, क्या निकाली है? कोटि निकाली है, और कोटि के ऊपर कितनी घात है। जैसे कोटि यहां से निकली तो इसके ऊपर एक कोई भी घात नहीं, तो 1 होगी, यानी इसकी घात क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, अब बच्चों को गलतियां ये कर देते हैं कि यहाँ लगी है 4 की घात,
क्या अलग ही है, 4 की घात। तो उन्होंने कहा सर घात तो 4 है इसकी, जो कि गलत हो जाती है, क्योंकि घात हम देखते हैं कोटि वाले, जैसे माना कि जो कोटि निकली है उसी के ऊपर का जितनी भी पावर लगी होती है वही हमारी घात होती है। तो जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे 4 लगा दिख गया, तो आपको तो कहना था सर इसकी घात कितनी है 4, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th में पढ़ा 10th में पढ़ा कि जो सबसे ज्यादा पावर होती है वही घात होती है। लेकिन अवकल समीकरण में इस तरीके से घात नहीं होती है। तो बात समझ में आ गई है। यहाँ इसकी 4 नहीं होगी घात, यहाँ पर इसकी घात क्या होगी 1 होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है d2y यानी सबसे ज्यादा कोटि हमने यहाँ से निकाली, कोटि यहाँ से निकाली तो घात इसी की लिखेंगे। क्लियर। चलिए अब ये बात हो गई है हमें घात और कोटि पहचानना। अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये है अपने पास क्वेश्चन। ठीक है, ये एक्सरसाइज के अपने यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। और एक क्वेश्चन जो हमारा शुरुआत में कह रहा है कि प्रश्न 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि एवं घात, यहाँ कह रहा है कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए। लेकिन यहाँ ब्रेकर में एक चीज और लिख दी है उसने कि यदि परिभाषित हो, क्या लिख दिया है कि यदि परिभाषित हो तो कोटि एवं घात हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। यहाँ पर ये है अपना क्वेश्चन। तो हमें आपको बताना है पहले नंबर कोटि, क्या बताना है कोटि। तो देखिए कोटि यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमने सबसे पहले ये देखा कि अवकलन सबसे ज्यादा कहाँ किया जा रहा है, तो ये है y का ट्रिपल, इसका मतलब होता है y का 3 बार, यहाँ पर क्या है 3 बार। ठीक है, और यहाँ पर क्या है y की यहाँ ये 4 बार, यानी अवकलन सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या है 4, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी 4। देखते चलना। अब आपके दिमाग में बात आया होगा, ठीक है, कि इसकी सर क्या हो जाएगी, कोटि आपकी निकल आई तो हमें क्या जानी है घात, क्या है घात। तो ध्यान से देखें, हमने आपसे बताया था कि कोटि अगर निकल आए उसके बाद दूसरा हमारा काम क्या है, हमें ये पहचानना है कि हमारा बहुपद है या नहीं है। तो यहाँ देखिए y के टर्म में है और यहाँ है साइन y ट्रिपल डैश तो दिया है, और बच्चों को गलती ये कर देनी कि सर ये y के टर्म में हमें बहुपद दिया गया है, लेकिन ये y के टर्म में आपको बहुपद नहीं है, क्योंकि ये जो y ट्रिपल डैश है ये आपका काम कर रहा है थीटा का। किसका काम कर रहा है, थीटा का काम कर रहा है, यानी यहाँ पर ये बहुपद नहीं है, और बहुपद नहीं है इसका मतलब है ये परिभाषित नहीं है, तो इसकी घात भी क्या होगी, नहीं होगी। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, परिभाषित नहीं है। समझ में आया, अगर परिभाषित नहीं है तो इसकी घात भी नहीं होगी। बात समझ में आ गई है। चलिए आ जाते हैं यहाँ दूसरे वाले क्वेश्चन पे। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, y डैश प्लस 5y बराबर का 0। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले निकालना है कोटि। तो कोटि निकालने के लिए हमने आपसे क्या कहा था कि सबसे ज्यादा बार अवकलन, तो सबसे ज्यादा बार अवकलन यानी यहाँ 1 बार किया गया है, तो ये हो गई इसकी एक, क्या हो गई इसकी कोटि। ठीक है, अब उसके बाद हमें ये देखना है कि घात, क्या देखना है घात। तो पहले ये चेक करो ये अवकल जो है हमारा बहुपद है या नहीं है। तो ये y और ये y के टर्म में दिया है, यानी पक्का है ये बहुपद है, और अगर बहुपद है तो घात भी होगी। और घात कैसे देखी जाती है, ये y डैश है, इसके ऊपर क्या कोई पावर लगी है, नहीं लगी, और नहीं लगी तो एक बार तो कम से कम एक घात तो लगी ही होगी, तो इसकी घात क्या हो गई 1। चलिए आ जाते हैं यहाँ आगे। ये वाला अपना कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सेकंड वाला। फिर आ जाते हैं यहाँ थर्ड वाले पे। तो थर्ड वाले में हमने देखा यहाँ 4 लगा है और यहाँ पर क्या है 2। तो पहले नंबर ये चेक किया ये कितनी बार अवकलन है सबसे ज्यादा, यहाँ पे गलती होने के चांस ज्यादा है। तो यहाँ आपको 4 दिखाई दे रहा है, गलती से कोटि 4 मत लिख देना, क्योंकि यहाँ ये 4 जो है ये बाहर लगा है, क्या लगा है बाहर, और कोटि का मतलब क्या होता है अवकलन, लेकिन अवकलन तो यहाँ केवल एक ही बार है। कितनी बार है, 1 बार। तो यहाँ हम गलती करेंगे नहीं, तो यहाँ आ गए और यहाँ लगाए d2, यानी कितनी बार, तो 2 बार, यानी इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 2। अब कोटि के बाद हमें क्या करना है घात, क्या बताना है घात। तो घात बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये चेक करेंगे क्या ये बहुपद है। तो यहाँ देखिए ये s है और ये 3s, यानी s के टर्म में ये बहुपद है, और बहुपद है तो अब हम क्या करेंगे घात। तो घात के लिए हमें सबसे पहले वो देख, अब यहाँ बच्चों को गलती ये कर देना कि सर घात 4
और बेटा घात 4 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अवकल वाला जाइए, यहाँ कोटि वाला, कोटि हमें कहां से मिली थी? यहां से। क्या इसके ऊपर कोई घात लगी है? नहीं लगी, और नहीं लगी तो क्या हो जाएगी? इसकी घात 1 हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं इधर पे 4th नंबर पे। तो 4th नंबर पे यहाँ क्या कहा जा रहा है? पहले नंबर हमें कोटि तो बिल्कुल मिल गई कि नहीं मिल गई है? कोटि देखो यहाँ 1 बार है और यहाँ कितनी बार है ये चेक किया करो, ये है, ठीक है, तो ये 2 बार है, यानी कोटि बराबर क्या हो गई? 2। अब कोटि के बाद हमें क्या करना है? घात निकालनी है। क्या निकालनी है? घात निकालनी है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, क्या ये हमारा y के टर्म में बहुपद है? क्या ये हमारा y के टर्म में बहुपद है? तो देखिए यहाँ क्या है, y, ये तो ठीक है, यहाँ है cos, और ये जो है dy अपॉन dx। जिस तरीके से यहाँ पे ये y ट्रिपल जो था, डैश था, ये हमारा थीटा का काम कर रहा था, तो यहाँ पर भी ये काहे का काम कर रहा है? थीटा का, क्योंकि इसे अभी तो हम y डैश लिख सकते सिंगल, तो ये थीटा का काम कर रहा है, यानी ये वाला हमारा बहुपद नहीं है। और बहुपद नहीं है तो जो घात है ये हमारी परिभाषित नहीं है। बात समझ में आ गई है? ये जो घात है ये हमारी परिभाषित नहीं है। आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ लिखे दे रहा हूं भैया, ये लिखा अपन ने कि d अपॉन dx, और यहाँ लिख दिया अपन ने y, और यहाँ लिखे दे रहा हूं मैं कोटि। क्या लिखे दे रहा हूं? कोटि, और यहाँ लिखे दे रहा हूं घात, ठीक है। क्या लिखे दे रहा हूं? घात। समझ में आ गई है? यानी यहाँ पे जो लिखा होगा वो होगी कोटि, और यहाँ पे जो लिखा होगा ऊपर वो क्या होगी? घात। लेकिन कब? जब हमारा बहुपद होगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ देखिए ये d2y है, तो पहले नंबर कोटि तो आपको दिख गई, अब हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट सबसे ज्यादा अवकलन इसमें 2 बार किया गया, तो कोटि हो गई 2। अब हमें क्या निकालनी है? घात। तो समझिए, घात को निकालने के लिए हम क्या करें? पहले ये चेक करें कि हमारा ये बहुपद दिया गया है, ये 3x है, ये 3x है, ठीक है। तो ये जो है हमारा y के टर्म में बहुपद में क्या है? बहुपद है, और बहुपद है तो इसकी घात सबसे ज्यादा क्या है? ये, तो इसकी घात क्या होगी हमारी? 1। तो ये हो गया हमारा 5 नंबर का, ठीक है। फिर आते हैं 6 नंबर का। तो 6 नंबर की कोटि। तो कोटि का मतलब हमें ये चेक करना है सबसे ज्यादा बार अवकलन कहाँ किया गया? यहाँ किया गया 3 बार, यहाँ किया गया 2 बार, यहाँ किया गया 1 बार, यहाँ एक भी बार नहीं किया गया, यानी कोटि क्या हो जाएगी इसकी? 3, ठीक है। और आप लोगों को बहुत ज्यादा जो बच्चे हैं उन्हें गलती ये कर देनी थी कि यहाँ पर y का क्या है? 5, तो घात इसकी क्या हो जाएगी? 5, ठीक है। अब ये y के टर्म में तो दिया गया है, ये दिया गया है अपना y का ये बहुपद है, और जब y का बहुपद दिया गया और हमें गलती ये कर देनी थी कि हमें क्या लिख देना था? घात 5। लेकिन हम घात क्या जानते हैं कि अवकलन के ऊपर तो यहाँ क्या लिखा है? 2, तो इसकी घात क्या हो जाएगी? 2, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे 6 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब आते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन पे। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है। तो ध्यान से देखें, ये 7वां क्या कह रहा है? y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश बराबर का 0। तो हमें इसकी कोटि तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोटि क्या है। तो इसकी कोटि हो जाएगी हमारी, 3 बार अवकलन किया गया है तो कोटि हो जाएगी 3, और घात क्या हो जाएगी? तो पहले नंबर ये देखो, क्या ये बहुपद है? y ट्रिपल, y डबल, y सिंगल, यानी ये बहुपद है, ठीक है। और बहुपद है और इसकी घात क्या हो जाएगी? अब ध्यान से देखो, इसके ऊपर अगर 2 लगा हो, 3 लगा हो, 4 लगा हो, 5 लगा हो, तो यही उसकी घात होगी। लेकिन कुछ नहीं लगा है और कुछ नहीं लगा है, तो उसकी घात क्या हो जाएगी? 1। इधर आ जाते हैं y डैश प्लस y बराबर का ex। तो इसकी कोटि तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोटि तो यहाँ हाईएस्ट अवकलन यानी सबसे ज्यादा अवकलन 1 है, एक बार किया गया तो ये हो 1 हो गया। और अब पूछ रहा है इसकी घात, तो घात बराबर क्या हो जाएगा? इसी के ऊपर कौन सी पावर लगी है? कुछ नहीं है, तो घात हो जाएगा 1। ये तो पता चल गया कि ये बहुपद है क्योंकि y दिया गया है। इधर आ गया 9 नंबर का, यहाँ y डबल डैश y सिंगल डैश का स्क्वायर प्लस 2y बराबर का 0। तो ये इसकी जो कोटि है ये कोटि बराबर हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ कितनी बार अवकलन किया गया? 2 बार। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी घात। तो घात बराबर क्या है? अब देखिए यहाँ पहले नंबर आप समझिए कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो यहाँ ये y डैश और ये y बिल्कुल बहुपद है, और बहुपद है तो फिर इसी के ऊपर कोई घात नहीं, तो 1 है, यानी इसकी घात कितनी हो जाएगी? 1। फिर 10वां नंबर है, यहाँ y डबल डैश, समझिए 2y डैश, और ये sin y बराबर का 0। तो यहाँ पर कोटि तो पक्का पता चल गई है कि कोटि बराबर कितनी है? 2। अब यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि बहुपद है या नहीं है। तो समझें,
बहुत सारे बच्चे अभी इस बात पे कंफ्यूज होंगे, पूरा वीडियो देख लिया है कि सर यहाँ y लिखा है और आप कह देते बहुपद नहीं है किसी किसी में, और इस समय कह रहे हैं कि बहुपद है। मैं कह रहा हूं कि बहुपद है, लेकिन फिर भी आप कहते हो कि सर कि कहीं कहीं पर आप कहते हैं कि बहुपद नहीं है। तो समझिए, अगर प्रॉपर x लिखा है, प्रॉपर y लिखा है, कुछ भी लिखा है, तब तो ये बहुपद है, क्योंकि ये थीटा का काम नहीं कर रहा है उस समय पे। ठीक है। और अगर यहाँ पर या तो डैश लगा होता है इसी जगह पर, या फिर dy/dx लगा होता, तब इसके लिए एक और x चाहिए होता या y चाहिए होता, तब माना जाता। बात समझ में आई? यहाँ पे dy/dx नहीं लगा, तब जाकर के हमारा ये क्या है, बहुपद है। तो इसकी ये बहुपद है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी? तो इसकी घात हो जाएगी, इसके ऊपर कोई घात नहीं लगी, यानी घात बराबर हो गई 1। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन अब आ जाते हैं 11वें नंबर का क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अवकल समीकरण d2y/dx की स्क्वायर की पावर 3 प्लस dy का होल स्क्वायर, ये जो देखा है प्लस साइन। देखिए यहाँ चेक कीजिए, यहाँ प्लस का 1 बराबर 0 की घात है। अब यहाँ तो ये कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पे ये हटा दिया जाए dy/dx, क्या कर दिया जाए, ये dy/dx इतना हटा दिया जाए और यहाँ केवल y लिख दिया जाए, तब ये बहुपद है। और अगर ये y नहीं लिखा है तो ये बहुपद नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है। अगर यहाँ y होता, कुछ क्या होता, y के टर्म में कुछ और लिखा होता, तब ये बहुपद था। और अब हमने ये चेक कर लिया तो ये बहुपद नहीं है। यहाँ पूछ क्या रहा है, यहाँ पूछ रहा है इसकी घात। क्या पूछ रहा है? घात। और जब बहुपद ही नहीं है तो घात क्या हो जाएगी? घात होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। तो घात इसकी है डी नंबर पे परिभाषित नहीं है। अब आप लोग, और इसकी अगर कोटि की बात करें तो कोटि 100% कितनी हो जाएगी आपकी? 2। ठीक है। फिर आते हैं 12 नंबर पे। तो 12 नंबर पे ये कह रहा है कि अवकल समीकरण 2x की पावर 2 d2y dx का स्क्वायर माइनस 3 dy/dx प्लस y की कोटि। तो कोटि तो हम शुरू से आ गए हैं, पढ़ते पढ़ते सबसे ज्यादा बार अवकलन कहाँ किया गया? यहाँ किया गया। तो यहाँ पर क्या है? 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी कोटि हो जाएगी 2। अब अगर घात पूछता है इसकी, क्या पूछता? घात। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम अवकल समीकरण देखते हैं कि ये जो बहुपद है या नहीं है। तो यहाँ पर y लिखा, y और ये सिंगल y, यानी आप बहुपद है। ठीक है। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोगों को एक क्वेश्चन में अपने मन से यहाँ दे रहा हूं, वो ये है कि आपको कमेंट में इस वाले क्वेश्चन की घात बतानी है कि कितनी है। ये जो 12वां नंबर का क्वेश्चन है, इसकी घात आपको बतानी है कि इसकी घात क्या है। ठीक है। तो ये हमारा 9.1 एक्सरसाइज टोटल कंप्लीट हो गई है आपके साथ। अब आएंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में 9.2 लेकर के। ठीक है। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलेंगे आपके साथ 9.2 में। जय राम जी की।